तेनालीराम और राजा का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम थे। उनकी हास्य और चतुराई के बारे में पूरे देश में जाना जाता था। एक दिन तेनालीराम का समाचार राजा तक पहुंच गया कि वह बहुत ही अद्भुत और शानदार सपने देखते हैं। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और तेनालीराम को तुरंत दरबार में बुलाया। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो मुझे बहुत ही चिंतित कर रहा है। मुझे इसका क्या मतलब हो सकता है? तेनालीराम ने गंभीरता से कहा, महाराज, कृपया सपने के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। राजा ने सपने का विवरण दिया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मेरे दरबार में एक सुंदर विशालकाय सोने का मंगलसूत्र पहने हुए व्यक्ति आया और मुझे यह कहकर चला गया कि यह सोने का मंगलसूत्र तुम्हारे लिए है, महाराज। यह मुझे बहुत चिंता का कारण बन रहा है। तेनालीराम ने ध्यान से सबसे पहले यह समझा कि इस सपने में दरबार का व्यक्ति वास्तविकता में कौन हो सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में सभी ज्ञानी और बुद्धिमान लोग इकट्ठे हो गए। तेनालीराम ने सभी को राजा के सपने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो इसे समझा सकता है। एक बुद्धिमान महिला उठी और बोली, महाराज, मैंने इस प्रकार के सपने के बारे में पढ़ा है। इसका अर्थ हो सकता है कि आपको अपने शक्ति और संपदा का उपयोग करके अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए। राजा ने ध्यान से सुना और बोला, तुम बहुत ही समझदार हो, क्या तुम मेरा मंत्री बनना चाहोगी? महिला ने धन्यवाद कहकर यह स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दिखाकर राज्य का प्रशासन किया और उसको और उसके लोगों को खुश रखा। तेनालीराम को खुशी हुई कि वह राजा को सही मार्गदर्शन दे सके थे। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वे अभी भी सपने के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तेनालीराम ने बताया कि सपने में व्यक्ति ने कहा था कि बस वह सोने का मंगलसूत्र राजा के लिए है। इसका अर्थ हो सकता है कि राजा को अपने सम्मान और गर्व को सोने की तरह रखना चाहिए, लेकिन वह यह ध्यान नहीं देने के कारण परेशान हुए थे। तेनालीराम ने कहा, राजा, आप इसे चिंतित न करें। आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, यही आपकी महानता है। आप समय पर सुधार करेंगे और अपने राज्य को और भी महान बना सकते हैं। राजा ने ध्यान दिया और तेनालीराम के सुझावों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने सम्मान और गर्व को सोने की तरह संरक्षित किया और राज्य की सेवा में अपनी शक्तियों का उपयोग किया। धीरे धीरे राज्य में विकास होने लगा। लोग राजा के प्रशासन के परिणामस्वरूप खुश रहने लगे और उनका विश्वास उन पर बढ़ा। राजा खुद भी बदल गए और एक महान नेता के रूप में साबित हुए। ऐसे में एक दिन उसी सपने में फिर से व्यक्ति आया और कहा, अब आपने समय पर सुधार कर लिया है, तो अब मेरा मंगलसूत्र आपको देने का समय है। धीरे धीरे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और राजा को एक सोने का मंगलसूत्र मिला। इसे देखकर राजा और उसके लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने इस घटना को अपने राज्य के शक्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक माना। इस घटना ने उनकी सोच बदल दी और उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वे नई योजनाएं बनाए और गरीबों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की।